दूसरी बात, द्वादशांगी में दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं। एक तो है अर्थ, मूल चीज है अर्थ, दूसरी चीज है सूत्र। अर्थ का मतलब क्या? जो परमात्मा के आंतरिक भाव, आत्मिक भाव, जिसे वे समझाना सबसे ज्यादा जरूरी समझते हैं, वो भाव, वो बातें अर्थ कहलाती हैं। सूत्र किसको कहते हैं? अर्थ परमात्मा के आत्मिक भाव। परमात्मा समझते हैं कि इसको ये बात कहनी चाहिए, इसको ये बात कहनी चाहिए, उसको ये बात कहनी चाहिए, वो बात उसके लिए हितकारी है, ये बात सभी जीवों के लिए हितकारी है। वो जो आंतरिक भाव दशा मालिक की, वो अर्थ है। सूत्र किसको कहते हैं? अब देखिए, मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुजी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने एक बार एक जगह प्रवचन दिया, तो उसी प्रवचन में एक बहन बैठी हुई थी जिसने सुन करके गहुली गाते समय गुरुजी ने जो उपदेश दिया था उसको कविता या गीत में बना करके गा दिया। तुम ये सोचो, घंटे भर का प्रवचन और एक स्तवन में उसने भर दिया। स्तवन कितनी देर में बोला जाएगा? 2 से 5 मिनट। हाँ, बस समझ लो। अब वो 5 मिनट में 1 घंटे 60 मिनट की चीज को भर देना, इसका नाम है सूत्र। कविता में, गीत में शब्द थोड़े होते हैं, परंतु अर्थ वही का वही भरा हुआ होता है। वो जो छोटे छोटे बीज जिसमें परमात्मा का अर्थ छुपा हुआ है, उसका नाम है सूत्र। समझ गए? श्रुत ज्ञान में दो चीजें, अर्थ और सूत्र। अर्थ परमात्मा का, सूत्र गणधरों का। इसीलिए हमारे यहां पर कहा जाता है अथम भासई अरहा सुत्तम गंथंति गणहरा न्यूनम। सूत्र है हमारे आगमों के विषय में, श्रुत ज्ञान के विषय में यह एक प्रमुख सूत्र है जिसके रचनाकार दो, अर्थ की अपेक्षा से अथम भासई अरहा। अरहा का मतलब समझते हो क्या होता है? अरिहंत। अरिहंत, अरहा शब्द का एक अर्थ बड़ा प्यारा होता है। रहा कहते हैं छुपी हुई वस्तु को, रहस्य। अरहा जिसके लिए कुछ भी छुपा हुआ है ही नहीं। केवल ज्ञान के हो जाने पर जीव के लिए इस लोक में, आलोक में कुछ भी रहस्यात्मक नहीं रहता, कुछ भी गुप्त या गोपनीय नहीं रहता। इसीलिए वे अरहा, जिनके लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है, जिनके लिए कुछ भी रहस्य नहीं है, ऐसे अरिहंत परमात्मा। इसीलिए जैन परंपरा मानती है अरिहंत परमात्मा ने जो कह दिया वो परम सत्य है, वो कभी झूठ हो ही नहीं सकता। उनके लिए कुछ है ही नहीं, कुछ अदृश्य नहीं है, उनके लिए कुछ रहस्य है ही नहीं। इसीलिए परमात्मा को अरहा, न रहा, जिसके लिए कुछ भी रहस्य नहीं है। अथम भासई, वे अरिहंत परमात्मा, जिनेंद्र परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा अथम भासई अपने दिल की बात कहते हैं। और गणहरा, गणधर भगवान उसको सूत्र के रूप में गूंथ लेते हैं। अब देखिए सूत्र क्यों कहा? सूत्र कहने के पीछे हेतु क्या? सूत्र का अर्थ होता है रस्सी। हम जैसे अबोध सदमस्त जीवों को परमात्मा संसार रूपी कुएं में गिरा हुआ देखता, और परमात्मा हम जैसे जीवों के ऊपर दया करता।
कि यार बेकार बेमतलब यूं ही गिर गए, चलो 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 इसको निकालो। और निकालने के लिए वो क्या करते हैं, वचन बोलते हैं। और यदि वचनों को हम पकड़ लेते हैं, उनका आलंबन लेकर के जैसा उन्होंने कहा वैसा करते हैं, तो संसार के कुएं से बाहर है। नहीं तो फिर संसार के कुएं में तो है ही अपन रस्सी ही न पकड़े तो